morning, class 7th. Take out your science book, everyone, quickly. Page number 6. In our last class, we had learned till pitcher plant, and today we will start reading about saprophytic plants. We will read about saprophytic plants. Now, what are saprophytic plants? The heterotrophs कौन होते हैं? Those who depend on other for their food. That feed themselves on the dead and decomposed bodies of living things. अब वो heterotrophs जो अपना खाना कहाँ से लेते हैं? मरे हुए बॉडी से, लिविंग थिंग्स की मरी हुई बॉडी से जो खाना लेते हैं अपना, डेड एंड डिकेइंग. डेड मतलब मरी हुई, डिकम्पोज यानी सड़ी हुई बॉडी से जो खाना लेते हैं उन्हें बोलते हैं सेप्रोफाइट्स. They secrete digestive juices on the organic matter to break down it into a solution. कैसे खाते हैं वो उनकी बॉडी में ऐसे कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस जिससे वो उस खाने को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है. देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड मैटर, और इस वजह से उन जो भी वो खाते हैं उससे उन्हें न्यूट्रिएंट मिल पाता है. This mode of nutrition in organism take in nutrients from dead and decaying matter. ये अपना सारा न्यूट्रिएंट डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं, एंड thus it is known as saprophytic nutrition. जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स क्या है? मशरूम, फंजाई have this type of nutrition. Such organism with saprophytic saprotrophic mode of nutrition, जो ऐसे एनिमल्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सैप्रोफिटिक टाइप का न्यूट्रिएंट लेते हैं, यानी कि मतलब जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपने न्यूट्रिएंट लेते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ्स. क्या बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को? सेप्रोट्रॉफ. जैसे कि मशरूम है, वो एक क्या है? वो एक सेप्रोट्रॉफ है बिकॉज इट टेक्स इट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. फंजाई किसमें लगती है? पिकल्स, अचार में देखा कि ये बार अपने वाइट सा हो जाता है, वही होता है क्या? सेप्रोट्रॉफ. पिकल्स, शूज, वो होता है फंजाई. शूज, क्लोथ्स, अदर आर्टिकल्स इन वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन, यानी जिसे काई भी बोलते हैं, या फिर वाइट फंगस लग जाता है किसी चीज में, वो सब क्या है? डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिएंट लेके पैदा होते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं. ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स. द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर. व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो. अब लास्ट है symbiotic plants. Now what are symbiotic plants? In this mode of heterotrophic nutrition, two different organisms live together and benefit from each other. अब ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म है और दोनों एक दूसरे को खाना खाने में मदद कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को फीड करने में मदद कर रहे हैं, जैसे लिकेन एंड एल्गी. द एल्गी ऑब्टेन्स मिनरल्स, वाटर एंड नाइट्रोजन फ्रॉम फंगस. The fungus receives food material from the algae. जैसे जो एल्गी है वो अपना सारा मिनरल, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे से खाना लेते हैं. कैसे? जो एल्गी है वो अपना मिनरल, वाटर, नाइट्रोजन सब फंगस से लेगी और फंगस अपना सारा फूड मटेरियल एल्गी से लेगा. ये जो रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिज्म में कि दोनों एक दूसरे को फीड करने में मदद कर रहे हैं, इसे बोलते हैं सिम्बायोसिस. क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस. The relationship between two different organisms in which they mutually benefit each other is called symbiosis. So two organisms, when they are living with each other and feeding each other, is known as symbiotic mode of nutrition. How nutrients are replenished in the soil? Now, plants absorb a lot of nutrients from the soil. Plant सारा nutrient कहाँ से लेता है? Soil से लेता है. ये soil है, ये root है और ये ऊपर प्लांट है. तो प्लांट अपना सारा न्यूट्रिएंट कहाँ से ले रहा है? सॉइल से ले रहा है. एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स कीप ऑन डिक्रीजिंग क्रॉप बाय क्रॉप इन द सॉइल. अब सारा सॉइल से न्यूट्रिएंट चला गया तो सॉइल में तो न्यूट्रिएंट कम होगा. सो टू मेंटेन द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स आर एडेड. सॉइल की फर्टिलिटी बरकरार रहे और सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स है उसमें कमी ना आए, उसके लिए सॉइल में क्या ऐड किया जाता है? अंडरलाइन इट, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स. जो गोबर होता है ना, इट इज अ वेरी गुड मैन्योर. उससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, यानी सॉइल के न्यूट्रिएंट्स जिंदा रहते हैं. These manures and fertilizers contain requisite nutrients
कैसे न्यूट्रिएंट्स देते हैं सॉइल को फर्टिलाइजर्स? नाइट्रोजन, पोटाशियम, कैल्शियम, फोस्फोरस, ये वो न्यूट्रिएंट्स है जो कि सॉइल को चाहिए होते हैं। और कौन देता है ये? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, जैसे कि गोबर, खाद। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन। बहुत सारे प्लांट्स को क्या चाहिए होता है बेटा? बहुत सारे प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होता है। द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। अब वो सारा नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं? सॉइल से। तो सॉइल में सारा नाइट्रोजन दे के नाइट्रोजन की कमी हो जाती है हार्वेस्ट के बाद, यानी जब फसल को काट लिया जाता है उसके बाद सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। प्लांट्स कैन नॉट यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ऐसा नहीं है कि एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली ले लेंगे वो नाइट्रोजन प्लांट, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? हालांकि नाइट्रोजन एयर में बहुत नाइट्रोजन है, बहुत नाइट्रोजन है एयर में, लेकिन प्लांट डायरेक्टली एयर से नहीं ले सकता नाइट्रोजन। द बैक्टीरिया राइजोबियम कन्वर्ट्स दिस नाइट्रोजन इनटू सॉल्युबल नाइट्रोजियंस कंपाउंड दैट द प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब। इसलिए इस नाइट्रोजन को यूज करने के लिए एक बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया? अंडरलाइन इट, राइजोबियम। ये बैक्टीरिया क्या करता है? जो एयर में नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करता है सॉल्यूबल नाइट्रोजियस कंपाउंड में। क्या कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को? सॉल्यूबल नाइट्रोजियस कंपाउंड में, ताकि प्लांट्स उसे यूज कर सके। बट राइजोबियम डिपेंड्स ऑन लेग्यूमिनस प्लांट्स सच एज पीस। The roots of these plants provide food and shelter with nitrogen. पर राइजोबियम किस पे डिपेंड होता है? कुछ प्लांट्स में, जैसे कि मटर के प्लांट, जो इन प्लांट के रूट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को फूड और शेल्टर देते हैं। राइजोबियम का बिल्कुल सिम्बायोटिक रिलेशन है लेग्यूमिनस प्लांट से। मतलब राइजोबियम को जिंदा रखेगा लेग्यूमिनस प्लांट, और लेग्यूमिनस प्लांट को बदले में नाइट्रोजन देगा राइजोबियम। राइजोबियम को खाना कौन दे रहा है? लेग्यूमिनस प्लांट, यानी कि पी, मटर का प्लांट। और मटर को लेग्यूमिनस प्लांट को नाइट्रोजन कौन दे रहा है? राइजोबियम। तो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करें, इट मींस दे आर शेयरिंग अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जो कि अभी अभी हमने पढ़ा था। क्लियर एवरीवन? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू। ज्यादा आगे नहीं पढ़ेंगे, कंफ्यूजन हो जाता है। एक रिविजन मैप करते हैं फटाफट से। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। हमने प्लांट में दो तरह के न्यूट्रिशन पढ़े बेटा, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वो था ग्रीन प्लांट्स का, वेयर प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। ऑर्गेनिज्म यूज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। All green plants and some bacteria feed autotrophically, those who can make their own food. Whereas those who cannot make their own food and depend on other for food are known as heterotrophs, and the type of nutrition that they take is heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition में सिर्फ photosynthesis आता है, क्योंकि सिर्फ green plants अपना खाना खुद बना सकते हैं, और green plants जब अपना खाना खुद बनाते हैं in the presence of air, water, sunlight, so that process is known as photosynthesis. In the presence of chlorophyll. chlorophyll क्या है? chlorophyll वो एलिमेंट है जो प्लांट को ग्रीन कलर देता है, और उसी ग्रीन पिगमेंट के वजह से प्लांट अपना खाना खुद बना पाता है। क्लियर एवरीवन? अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या क्या पढ़ा? पैरासिटिक, इंसेक्टिवोरस, सेप्रोफिटिक एंड सिम्बायोटिक। सेप्रोफिटिक और सिम्बायोटिक तो आज ही पढ़ा हमने। सेप्रोफिटिक कौन सा था? जिसमें ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडिंग अपॉन डेड एंड डिकेइंग मैटर लाइक मशरूम, एंड सिम्बायोटिक में where two organisms are getting benefit from each other like rhizobium and leguminous plant. And parasitic क्या था? जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, बालों में जू हो जाती है, लाइस, जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ से बेनिफिट ले रहा है? होस्ट की बॉडी से, ब्लड सक करके वो दूसरे किसी और की बॉडी में जाके अपना न्यूट्रिशन ले रहे, वो होते हैं पैरासिटिक। और इंसेक्टिवोरस हमने ये पढ़ा था पीछे, प्लांट है ना, ये कैसे करता है? इंसेक्ट को कैप्चर करता है। ये अपना सुंदर सा फ्लावर खोल लेता है, इंसेक्ट उसमें अट्रैक्ट होता है, इंसेक्ट उसके अंदर जाता है जेली को सक करने के लिए, और इतनी देर में वो अपनी लिड को बंद कर लेता है और इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है। तो इंसेक्ट को खाने वाला प्लांट है इंसेक्टिवोरस प्लांट, लाइक वीनस फ्लाई ट्रैप। तो ये है चार, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते ये मोड्स। तो कौन कौन से? पैरासिटिक मोड लाइक लाइस,
like insectivorous, like saprophytic, dead and decaying, and symbiotic, where two organisms are dependent on each other for food. Okay, so we have done this much of plants, we have done this much of study. Now you have to read your chapter till here, children, and in our next class we will start the exercise work, as our chapter is now completed. Okay, so revise this chapter, read the chapter properly. If there is any doubt, you can ask me, and in our next class we will start the exercise work. Bye bye, children, and take care.